2025 CBSE का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास में एक इक्वेशन है 3x² प्लस 6x प्लस k, और हमें एक चीज़ पता है अल्फा और बीटा वैल्यूज है इसकी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा -2/3 है। मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, राइट। -b/a, -b मतलब -6/3 प्लस k/3 इक्वल्स टू -2/3। अगर मैं एलसीएम लूँ तो इट विल बी -6 प्लस k इक्वल्स टू -2/3। 3 से 3 कट, -6 प्लस k इक्वल्स टू -2, k इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 विल बी 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। k की वैल्यू 4। डी ऑप्शन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y प्लस a इक्वल्स टू 0। x की जगह हमें डालना है 1 और y की जगह डालना है 2। 2 - 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो -4 a की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर हम दूसरी इक्वेशन में यही चीज़ करें तो 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल्स टू 0। 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल्स टू 0। 8 इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4। b की वैल्यू 2 इंटू 4 की वैल्यू मतलब a, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, P और Q। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट -4/5 4/6। पहले तो मिड पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला स्टेट्स दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, m1 is 1, x2 is 4, 1 माइनस का 4 और 1 प्लस 1 2। m1 is 1, y2 is 6, m2 is 1, y1 is 5 and m1 plus m2 is 2। 4 1 जा 4 -4 अपॉन 2, 6 1 जा 6 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11/2। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आएगा, तो ये आ रहा है y एक्सिस पे, ये आ रहा है y एक्सिस पे। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9। 7 + 4 sin थीटा इक्वल्स टू 9।
तो 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 2। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 2/4 मीन्स 1/2। sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? क्या ये 0 डिग्री पे आती है, 30 पे आती है, 45 पे आती है या 60 पे आती है? sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि हाफ 30 डिग्री पे आता है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज। अच्छा एक बात बताओ, tan स्क्वायर थीटा, पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 1/cos मल्टीप्लाई sec को 1/cos लिखते हैं, इसको tan स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या आती है? आपको एक आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा चाहिए तो इट विल बी माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1। Let's start our sixth question. HCF of two numbers. HCF is equals to m और LCM is equals to n है। दो नंबर कौन से है? 98 और 28। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की टेबल में 49 टाइम्स, 7 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 की टेबल में 1 टाइम, 2 की टेबल में 14 टाइम्स, 2 की टेबल में 7 टाइम्स एंड 7 की टेबल में 1 टाइम। 98 को वी विल एक्सप्रेस एज 2 इंटू 7 इंटू 7 एंड 28 को वी विल एक्सप्रेस एज 2 इंटू 7। सो यहाँ पे 2 और 7 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 7 14। और LCM कॉमन के साथ साथ में जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो भी होते हैं, मतलब 7 और 2 वापस आएंगे। तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 4 4 जा 16, 256 आई गेस, 4 1 जा 4 5 एंड 14 196 196। इनको मल्टीप्लाई करके 196 आ रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है n-7m। n की वैल्यू क्या थी? LCM मीन्स 196, m की वैल्यू 14। 196 माइनस 14 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 7 8 9 98। सो इट विल बी 16 में से 8 गए 8, 7 में से 8 में से 18 में से 9 गए 9, 98। सो C option is correct. Let's get to next question. The tangent draw at the extreme of diameter of circle are always. एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के डायमीटर ले लेते हैं। ये रहा एक सर्कल और ये रहा इसका डायमीटर, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीम ऑफ डायमीटर, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया और यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये डायमीटर है और इस डायमीटर के एक्सट्रीम से तुम दो टेंजेंट बना रहे हो और ऑलवेज, अब ये क्या होंगे? ये हमेशा क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि ये जो दो टेंजेंट है, अब देखो होता क्या है, रेडियस से यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, रेडियस से यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। थ्योरम है ये, दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों लाइन कभी आपस में मिलेगी नहीं, तो ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी, and AB is thrice of DE। अगर मैं इसको थोड़ा सही करूँ तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू 3/1। अब देखो ये इसका मतलब ये है कि साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर तो नहीं, कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे, ठीक है। और बचता है सिमिलर, तो दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, इसके दो एंगल एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम इसको सिमिलर बता सकते हैं बाय एंगल प्रॉपर्टी, हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, ये नहीं होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, if -1/n plus -1/8 इज इक्वल टू 0, तो n क्या होगा। अब देखो 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए अगर मैं इसको देखूँ तो कभी भी पावर इवन होती है तो ये हो जाएगा 1, मतलब नेगेटिव साइन हट जाता है, और अगर पावर ऑड होती है तो नेगेटिव साइड रहता है, तो n क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे एनी ऑड नंबर, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉलिनोमियल्स आर ड्रॉन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। यहाँ पे हमें ज़ीरोस की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे कितने ज़ीरोस बन रहे हैं, अब देखो एक ये यहाँ पे मिल रहा है, एक ये यहाँ पे मिल रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे जाके मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first m term of an AP is is 2m square plus 3m, then its second term is, हमें निकालनी है A2, ठीक है। एक नंबर के सम का मतलब है फर्स्ट टर्म, और ये होगी 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1, क्यों, क्योंकि मैंने S1 निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लस 3 5। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कितना होगा, ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। S2 की वैल्यू हो जाएगी 2 2 का स्क्वायर प्लस 3m, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 8 6 6 12 14। अब इसी चीज़ को अगर मैं आगे थोड़ा सा सही करूँ तो मुझे क्या निकालना था, A2 निकालना है, ठीक है। S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, S2 की वैल्यू 14 है, A1 की वैल्यू 5 है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 5, विच इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मोड एंड मीन ऑफ डेटा। मोड दे रखा है 15x, मीन दे रखा है 18x, हमें मीडियन निकालना है। हमें एक चीज़ पता है इन तीनों के बीच का रिलेशन, विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ मीडियन is equals to mode plus twice of
मीन, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, अच्छा 1 मिनट, एक्स नहीं लेट कर सकते हम इसको। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मोड विच इज़ 15x प्लस 18x का डबल, 15x प्लस 18 36x, मीडियन आ जाएगा 15 प्लस 36 3 4 5 51x अपॉन 3 1 7 17x, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल है 52 कार्ड्स की, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आधी, क्योंकि 2 तरह के रेड कार्ड्स होते हैं। कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, अब यहाँ पे रेड फेस कार्ड बोला है इन्होंने, ठीक है। फेस कार्ड का मतलब होता है JKQ, 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 इसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो देखो, 2 2 और 2 6 होंगे टोटल, क्योंकि 2 J होंगे, 2 K होंगे और 2 Q होंगे, और इसी वजह से 6/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। 3 की टेबल में 2 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 एंड ये तो करता भी नहीं है 3 की टेबल में, 2 की टेबल से कट करना पड़ेगा हमें। 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 26 टाइम्स, तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे मैं श्योर हूँ आप फेस वर्ड को इग्नोर कर लोगे और रेड कार्ड्स पे फोकस करोगे, जिसकी वजह से तुम गलती से ये मार्क करके आ जाओगे जो कि नहीं है, तो ये गलती अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में? पहली चीज़ तो √π रेशनल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 1, अब ये जब नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, वो कभी भी इरेशनल नहीं होते, तो कुल मिला के ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचे ये 2 नंबर, इन 2 नंबर के बीच में हमें निकालना है √3 और √5 के बीच का नंबर। अब इन 2 नंबर के लिए हम √3 और √5 का LDM करते हैं, 0 0 0 0, 1 की टेबल में 1 टाइम्स, 1 + 1 2, 3 - 1 2, 0 0, 27 7 7 7 49, 7 2 14, 15 16 17 18, 28 8 4 6, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22, यही नंबर लगेगा। .7 9 7 7 टाइम्स, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये प्लस करेंगे 7 + 7 14, 2 0 और लगाएंगे, 3 40, 5 5 5 5 25, 5 4 20, 22, 15 16 17, बहुत बड़ा नंबर है तो 3 से ट्राई करते हैं।
343 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 10 344 4 ज़ा मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही आएगा नंबर, तो 1029 ये आ रहा है 3 टाइम्स 1.73। अब 5 का करते हैं। 2 2 ज़ा 4 1 0 0 पॉइंट लगाया, 2 + 2 43 या 42 42 2 ज़ा 84 2 + 2 4 4 10 में से 4 गए 6 9 में से 8 गया 1 0 441 2 0 आते हैं 440 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12 12 13 1326 1329 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2.23। अब ये दो नंबर के बीच में हमें हमारा आंसर चाहिए, तो देखो 2.32 इसके बाद आता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो फाइनल आंसर क्या हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैज़ एन एरिया, एक सर्कल है, उसका सेक्टर, सेक्टर मीन्स क्या होता है, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस, इस सेक्टर का एरिया 40 पाई स्क्वायर यूनिट है एंड अ सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है, हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 72, 360 पाई की वैल्यू पाई रहने दो और आर स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू दे रखी है 40 पाई। आर स्क्वायर के अलावा हम सब चीज़ें वहाँ पे लेके जाएंगे, 40 पाई इंटू 360 अपॉन 72 इंटू पाई, पाई से पाई कट, 3 के टेबल में 24 टाइम्स, 3 के टेबल में 12 के टेबल में 10 टाइम्स, 12 के टेबल में 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऊपर बचा 40 और 5, 40 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40 इंटू 5, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये रूट में आएगा, अरे इंटू √2, 5 2 ज़ा 10 √2 रेडियस आएगी इसकी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure PA is a tangent from an external point of a circle, तो देखो ये चीज़ 90 डिग्री होगी, ठीक है, ये चीज़ कितनी होगी 90 डिग्री होगी, 90, इफ़ POB दे रखा है देन APO हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये लीनियर पेयर से 180 माइनस 115 डिग्री आना चाहिए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है ये वाला, इस ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A 90 है, एंगल P हमें निकालना है, और एंगल O 65 डिग्री है। एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस
6, 12, 13, 14, 15, इन दोनों को प्लस करके 115 आता है। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 125 डिग्री इसका आंसर होगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एक काइट है, वो किस हाइट पे उड़ रही है? अगर मैं ज़मीन से मेज़र करूं तो ये उड़ रही है 150 मीटर हाइट से। इट इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइन टू एन एंगल, एक स्ट्रिंग से अटैच है जिस 30 डिग्री के एंगल से। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये निकालनी है। ठीक है, बी सी, ये 90 डिग्री होगा। हमें चाहिए हाइपोटेनियस और ऑपोजिट का रिलेशन। अच्छा, ओ ए ओ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड ऑपोजिट है x, हाइपोटेनियस है सॉरी ऑपोजिट है 150, हाइपोटेनियस है x। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। तो x की वैल्यू 150 इंटू 2 हो जाएगी विच इज़ 300 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस है। ठीक है, इसको बैंड किया गया ताकि ये बन सके एक आर्क, सर्कल का एक पार्ट। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसका मतलब है कि सरकमफ्रेंस जो है वो, मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है 60/पाई सेंटीमीटर। हमें एंगल निकालना है, हमें थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक चीज़ पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 इंटू पाई इंटू 60/पाई। पाई से पाई कट, 60 से 0 से 0, 6 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स। थीटा की वैल्यू 20 इंटू 3 हो जाएगी विच इज़ 60। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। देखो 1 से 20 तक हमारे पास बहुत सारे नंबर है, तो कोई भी एक नंबर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या 1 होगी? जी नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, मीन्स एजर्शन इज रॉन्ग। और यहाँ पे सेकेंड चीज़ बोल रहा है फॉर एनी इवेंट ई इफ पी इज इक्वल्स टू 1, अगर पी ई 1 के बरोबर है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। बात तो सही है, श्योर इवेंट कहते हैं। तो रीज़न इसका राइट हो रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें एजर्शन इज फॉल्स, सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ डी, तो हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर और दूसरे हेमिस्फेयर को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें स्फेयर मिलता है? सो यस, हमें स्फेयर मिलेगा। तो ये एजर्शन तो हो गया ट्रू। ठीक है, रीज़न क्या है? टी एस ए ऑफ स्फेयर इज 3πr², तो नहीं, टी एस ए ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। तो रीज़न यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हम एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर था डी। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin थीटा डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। चलो ठीक है, निकालते। x cos 60 डिग्री, इसके लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए।
तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, y cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हाफ प्लस वाई, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई 5 प्लस 1 माइनस हाफ 6 माइनस हाफ। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, x प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, एलसीएम लिया 12 माइनस 1, 11 अपॉन 2 x प्लस 2y, इस 2 को हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो कट जाएगा, x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। हमें क्या निकालना था, x प्लस 2y की वैल्यू, आंसर विल बी 11। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है, हमें इसकी वैल्यू डालनी है एंड देन इन द एंड हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, पहले तो एलसीएम लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हम वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 4 चाहिए, 6 2 जा 12। ठीक है, माइनस 4 3x स्क्वायर, ये हमने जो किया है यहाँ से हम मिडल टर्म स्प्लिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3x x प्लस 2 माइनस 1, 2 भी, अच्छा 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2। इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 2, बचा क्या 3x माइनस 2। जब हम इसके टुकड़े करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x की वैल्यू माइनस का 2 और 3x x की वैल्यू 2/3। तो ये x की दो वैल्यूज आएगी। क्वेश्चन वॉज आस्किंग फाइंड द जीरोज, देन एक जीरो होगा माइनस का 2, दूसरा जीरो होगा 2/3। गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate of the center of a circle are this, find the value of a if the circle passing through the point this and the diameter is, चलो ठीक है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से एक लाइन पास हो रही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2a a minus 7. Find the value of a if the circle passed through the points 11/9, 11 9, इन दो माइनस का 9 दो पॉइंट से पास होता है और डायमीटर जो है उसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 10√2। अब देखो यहाँ पे पूरे की लेंथ अगर 10/√2 है तो ए पी की लेंथ हाफ हो जाएगी 5/5√2। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला वॉज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर, a माइनस 7 माइनस का है तो प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में, 9 ऑलरेडी माइनस में था। डिस्टेंस वॉज 5√2, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर
प्लस 11 जब 121 माइनस 2ab 2 इंटू 11 44a प्लस a का स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। a माइनस 4a² प्लस 121 माइनस 44a प्लस a² प्लस 2 2 4 प्लस 4a। इस रूट को वहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो इट विल बी 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 4a² और a² मिलके 5a² हो जाएगा। माइनस का 44 और प्लस का 4 मिलके माइनस का 40a² 40a हो जाएगा। 121 प्लस 4 विल बी 125। ठीक है। If I take 5 as a common, it will be a² minus 8a plus 25। ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 2। 5 से 5 कट, 5 2 10। a² माइनस 8a प्लस 25। 8a के अगर मैं दो टुकड़े, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। a² माइनस 8a प्लस 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। a² माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 8a के दो टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। तो 5 3 ज़ा 15, दोनों माइनस के होंगे। a माइनस 5, यहाँ से मैंने मिडिल टर्म स्प्रेड स्टार्ट किया है। माइनस का 3 a माइनस 5 कॉमन लिया है यहाँ पे। a माइनस 5 a माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो a की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 5 और एक आएगी 3। ठीक है। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यूज ऑफ a। तो यही आंसर हो जाएगा बस, 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle ABC is similar to triangle PQR, ये दोनों सिमिलर है। AB is equals to 6, BC is equals to 4, AC is equals to 8, PR is equals to 6, then find the length of PQ plus QR। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ट्राइंगल का जो रेशियो होता है विल बी इक्वल। तो AB अपॉन BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। AB की वैल्यू 6 थी, PQ की वैल्यू पता नहीं है, BC की वैल्यू 4, QR की पता नहीं है, एंड AC की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 6। हम इसको पहले इक्वल रख के देखते हैं। तो 4 इंटू 6 अपॉन 8 विल बी इक्वल्स टू QR। 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, तो QR की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, एक ये और एक ये। तो 6 अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6, ये कट नहीं होगा। 6 इंटू 6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू PQ। तो 6 की 3 की 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, 9 अपॉन 2। हमें निकालना है PQ प्लस QR। PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 प्लस 3। एलसीएम लेंगे, 15 अपॉन 2, जिसे 7.5 भी लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पर्सन इज स्टैंडिंग एट P आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर। एक इंसान है जो 26 मीटर दूर बैठा है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा एक पॉइंट, इस पॉइंट पे बैठा है 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये है 26 मीटर, ठीक है। ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राउंड वॉज 10 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें निकालनी है रेडियस। देखो हमें एक थ्योरम पता है विच स्टेट्स दैट टेंजेंट से सेंटर के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर इन ट्राइंगल OAP हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड होती है विच इज़ 26 मीटर, और बेस है रेडियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 10 का स्क्वायर। 26 26 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 5, 6 7 6 676 माइनस 100 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, 576 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, और ये मेरे ख्याल से होता है 24 का स्क्वायर, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन सी कैरीज 3 मार्क्स ईच, ठीक है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है सर्कल का, एंड BCD इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। प्रूव दैट एंगल BAC प्लस ACD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है। चलो ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। ये चीज़ और ये चीज़ रेडियस है, तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमें निकालना है एंगल BAC मीन्स एंगल BAC, पेन चेंज करना पड़ेगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACD निकालना है, ठीक है। ये प्रूव करना है, टू प्रूव। LHS लेते हैं, BAC को मैं x लिख सकती हूँ और ACD को मैं y लिख रही हूँ, और हमें ये चीज़ पता है x प्लस y। अब वी नो दैट OA इज इक्वल्स टू OC, अगर दोनों इक्वल है तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ट्राइंगल ट्राइंगल OAC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो दोनों को मैंने x मान लिया, दोनों को अगर मैंने x मान लिया है तो एंगल OCD विल बी इक्वल टू x प्लस y, और हमें ये चीज़ पता है कि 90 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम थ्योरम के हिसाब से ये चीज़ 90 डिग्री होती है। और थ्योरम क्या बोलती है कि सेंटर से टेंजेंट को टच करने वाला जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो हमने ये प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट B, प्रूव दैट, अच्छा ये और मैं, ये तुम खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर रही हूँ। tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि cot थीटा और tan थीटा ऑपोजिट होते हैं। 1 अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये मैं LHS से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। tan थीटा, ये जो चीज़ है इसका मैं LCM ले रही हूँ नीचे वाले का, तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा,
1 अपॉन ये टेन थीटा नीचे आ जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब ये जो टेन थीटा है इसको हम ऊपर भेजेंगे, रेसिप्रोकल होगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस, अब इसको मैं उल्टा कर रही हूँ, टेन थीटा माइनस 1 कर रही हूँ। अब जब भी हम उल्टा करते हैं, हमने साइन चेंज किया, इसका मतलब प्लस की जगह माइनस आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये उल्टा करने का रीज़न ये और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो अब मैं वापस से एलसीएम लूँगी। एलसीएम में टेन थीटा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे टेन थीटा। यहाँ पे हमने ये चीज़ कॉमन ली है, क्या बाकी है, यहाँ पे टेन क्यूब थीटा आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा सेम है तो 1। हमें एक चीज़ पता है, एक आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये क्या है, एक तरीके से बी क्यूब है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को, अब यहाँ पे ए क्या है, ए है टेन थीटा और बी है 1, तो टेन थीटा, इसको हम लिखेंगे टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा कट, बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब मैं अगर इसको अलग अलग कर लूँ, जैसे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, कुल मिला के मैंने नीचे वाले को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये आया मेरे पास टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। सेम चीज़ मैंने फिर से लिखी है। अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अब देखो हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस, तो हम एक काम करते 1 को साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम लेंगे एलसीएम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है ना ये चीज़, ये मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, जो हमें चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक पार्ट किया है, तुम चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने ये वाला कंप्लीट किया है एंड इट कंटेन्स 3 मार्क्स। इस सॉल्यूशन के आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस, अब देखो वाई एक्सेस होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला वाई एक्सेस होता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 माइनस 6। अब वाई एक्सेस पे एक पॉइंट है, मान लो ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये एक लाइन जा रही है, ये वाई एक्सेस पे कट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसमें x 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 और पॉइंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ तो ये एक लाइन है, a और b 2 पॉइंट है और बीच में मान लो ये m है, ये m पॉइंट है, m पॉइंट वॉज 0 and y, a point is 5 minus 6, b point is -1 -4। क्लियर। अभी बोल रहा है कोई ना कोई रेशियो में काट रहा है ऐसे, तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो भी निकालना है
और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो लेट्स से रेशियो इज़ के रेशियो 1, लेट किया है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये जब भी आता है हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होता है। सेक्शन फार्मूला स्टेट्स दैट पॉइंट m 0 y will be equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2. m1 is k और x2 is माइनस का 1 प्लस 1 5, ये है x1, ये है x2, ठीक है, अपॉन k प्लस 1. सेकेंड इज m1 मीन्स k, y2 इज माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1, दोनों रेशियो का सम। और हमें यहाँ पे पता है ये चीज़ है 0 और y। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का k प्लस का 5, k प्लस 1 माइनस का 4k माइनस का 6, k प्लस 1। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड को, तो ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो फर्स्ट वाली चीज़ के इक्वल आएगी। तो हम इसको कुछ ऐसे करेंगे कि माइनस का k प्लस 5 k प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो एवरीथिंग विल बी 0। माइनस का k प्लस का 5 माइनस का k इज इक्वल्स टू माइनस का 5, k विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 5:1। क्लियर। इसके बाद में हमें निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब y की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम यूज़ करते हैं सेकेंड वाली चीज़। तो y इज़ इक्वल्स टू -4k। k की जगह हम क्या डालेंगे, k की जगह डालेंगे 5 माइनस 6 5 प्लस 1 माइनस का 4 माइनस का 1 5 प्लस 1 इज 6 2 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस और माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 2 अपॉन 3 विल बी y की वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0 2/3। क्लियर। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले मानते हैं √5 इज लेट √5 इज रेशनल नंबर। इसका उल्टा मानना है हमें, ठीक है, रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर होगा तो √5 विल बी इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर b will not be equals to 0 and a and b are co-prime numbers। co-prime number का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। तो 5 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a² b²। अब जब मैं इसे इस तरफ भेजूंगी तो इट विल बी 5b² इज इक्वल्स टू a²। इसका मतलब ये है
कि ए स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो इस देन द इंटीजर इटसेल्फ मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय द प्राइम। तो ए जो होगा, ए डिविजिबल होगा 5 से। ए शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये क्यों बोला है मैंने? अब मान लो कोई भी नंबर है, लेट्स से 25 है। अगर 25 5 का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब 5 की टेबल में आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल है ये, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ की मल्टीपल होती है तो वो डिविजिबल होती है उस चीज़ से। अब हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 5k, क्योंकि ये डिविजिबल है तो कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकती है। अब हम वापस से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे 5b स्क्वायर डाल सकती हूँ। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब b स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 के स्क्वायर, कट किया 5 आया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, बी स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। अगर बी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो b इज डिविजिबल बाय 5। अब मेरी बात सुनो, ये है सेकंड, ये चीज़ थी फर्स्ट। ए भी 5 से डिविजिबल था, बी भी 5 से डिविजिबल है, बट स्टार्टिंग में हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ये तो हम उल्टी बात कर रहे हैं। हैंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स, नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, सो हमने जो माना था, क्या माना था, √5, सो √5 इज इर्रेशनल नंबर। इट मीन्स √5 को आप a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर √5 को नहीं लिख सकते हो देन इसका रेसिप्रोकल भी तो आप नहीं लिख सकते हो। 1 अपॉन √5 इज़ नॉट इक्वल्स टू a अपॉन बी, b अपॉन a, मतलब कुल मिला के आप हैंस 1 अपॉन √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर? रूम इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। इस पूरी चीज़ का वॉल्यूम दे रखा है विच इज़ 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब। द बेस रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट, तो हाइट डबल है रेडियस का, ठीक है, ये रिलेशन बताया हुआ है। हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1408 अपॉन 21। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर
क्यूब। लेट्स टेक पाई एज कॉमन। यहाँ पे आर स्क्वायर और एच की जगह हम लिखेंगे 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1408 अपॉन 21 पाई 2r³ प्लस, यहाँ पाई नहीं लिखा जाएगा इसके बाद में क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, 2/3 r³ पाई, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 2 जा 6r³ प्लस 2r³ 1408 अपॉन 21 8r³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1408 अपॉन 21। पाई था यहाँ पे, लेट्स से हम ऊपर वाले स्टेप में पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 7 अपॉन 22। 7 की टेबल में 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 11, 2 की टेबल में 704, 66, 64 टाइम्स, 64 अपॉन 3, r³ 3 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, 3 से 3 कट, 8 की टेबल में 8 टाइम्स, सो r³ विल बी 8, r विल बी 2, तो h की वैल्यू 2 × 2 आ जाएगी विच इज़ 4 मीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, इसके मार्क्स कटते हैं। Two dice are thrown at random. Determine the probability that the difference of the number on the two dice is 2. मतलब माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स बताने हैं। तो देखो मैंने ये ऑलरेडी पहले से लिख रखा है तुम्हें कि 2 डाइस की प्रोबेबिलिटीज़ ये होती है, 36 प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। हमें जो चाहिए कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, 1 - 1 0 होता है, 2 - 1 1 होता है, 3 - 1 तो 1 हो जाएगा। चलो मैं इसको मार्क करने के लिए, एक ये होगा, 4 - 1 नहीं होगा क्योंकि 3 आती है, इसके अलावा 3 - 1 भी 2 होता है, 6 - 4 भी 2 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी विल बी, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है बेसिक इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल है 2 4 6 8, 8 आउट ऑफ 36, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 4 की टेबल में 9 टाइम्स, तो 2/9 will be probability. Jay invested certain amount of money in 2 schemes A and B. Scheme A, Scheme B. यहाँ पे ये रेट दे रहा है 8%, यहाँ पे ये दे रहा है 9%. He received 1860 as total interest. However, had he interchanged the amount तो उसे ज़्यादा मिलता है। तो टाइम मान लो 1 दोनों केस में, और प्रिंसिपल मान लो यहाँ पे x और प्रिंसिपल मान लो यहाँ पे y। यही हमें निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो p × r × t अपॉन 100 होता है। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो p मीन्स y × रेट × टाइम अपॉन 100 होता है, तो इट विल बी 8x अपॉन 100 एंड इट विल बी 9y अपॉन 100। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट जो वो एक्चुअल में कर रहा है उसमें वो
जब इंटरेस्ट को ऐड करता है 9y/100 तो इसे मिलता है 1860 रुपीज़। ठीक है। सेकेंड केस 2 में अगर वो नंबर्स को इंटरचेंज कर ले, मतलब 9x + 8y/100 कर दे। सेम चीज़ है, बस उसने नंबर्स इंटरचेंज कर लिए तो उसे 20 रुपये और मिलेंगे, मीन्स 1880 रुपीज़। 60 की जगह 80 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते। 8x एलसीएम लेते फर्स्ट इक्वेशन का, 100 8x + 9y इज इक्वल्स टू 1860। तो 8x + 9y विल बी 1860, 20 और। ठीक है। इसको हम एलिमिनेशन से करेंगे, तो इसके लिए मैं पूरी चीज़ को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 9 जा 72x, 9 9 जा 81y, 86 × 9, 6 9 जा 54, 8 9 जा 72 + 5 77, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16, 167,400। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। 9x/100, तो 100 एलसीएम लिया, प्लस 8y/1880, 100 को वहाँ ट्रांसफ़र किया, 88,000, 9x + 8y, और पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 9 जा 72x, 8 8 जा 64y, और 188 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 8 जा 64 + 6 70, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, 1504, 30 और। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन। सेवेंटी टू एक्स 72x + 81y 16740। दूसरी इक्वेशन 72x + 64y इक्वल्स टू 1504, 1 2 3। साइंस उल्टे हो जाएंगे सारे, ये कट जाएगा। 81 - 64, 11 में से 4 गए, विल बी 7, 7 में से 6 गया 1, 3 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 0 7, 6 में से 5 गया 1, 1,70,000। y विल बी इक्वल्स टू 2 3 4/17, 1 1 2 3 4। तो y की वैल्यू आई 40, 10,000। ठीक है। इसके बाद में x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कोई भी इक्वेशन में अगर ये पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स डू इट हियर। 8x + 9y इज इक्वल्स टू 1,86,000। 8x + 9, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई किया मैंने y से, 86, 1 2 3। 8x इज इक्वल्स टू 1,86,000 माइनस 90,000, 3 0 पीछे, 6 में से 0 गए 6, 8 में से 9, 18 में से 9 गए 9, 96,000।
divide by 8. It will be 1 2 1 2 3 12,000 x और y की वैल्यू. Let's get to our next question. The diagonal BD of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम है. इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD. इसकी एक डायगोनल है जिसका नाम है BD. AE लाइन सेगमेंट है और ये यहाँ पे F पे इंटरसेक्ट कर रही है. प्रूव दैट गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम. उसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है. टू प्रूव करना है DF मल्टीप्लाई बाय EF इज इक्वल्स टू FB मल्टीप्लाई बाय FA. DF इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते ताकि DF मल्टीप्लाई बाय EF FB मल्टीप्लाई बाय FA. तो तुम समझ रहे हो दो ट्राइंगल जो यूज़ हुए इसमें, एक ये हुआ है और दूसरा ये हुआ है. तो हम इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरीके से सिमिलर प्रूव कर देते हैं. सो फॉर दैट वी विल नीड प्रूफ. इन ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल को तो बाद में लिखेंगे, पहले गिवन लिख देते हैं. हमें ये चीज़ पता है कि AD और EB पैरेलल है. AD इज पैरेलल टू EB पैरेललोग्राम की वजह से. अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. एंगल ADB विल बी इक्वल्स टू एंगल DBE. अगर इक्वल है तो ये हमें पहली चीज़ मिली है. ठीक है. रीज़न क्या है इसका इक्वल होने का? रीज़न है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. फर्स्ट चीज़. दूसरी चीज़, अगेन सेम चीज़ पैरेलल है. कौन सी? यही. तो एंगल ये वाला, क्योंकि ये अगर ऐसे Z बन सकता है तो ये ऐसे भी Z बन सकता है. कैसे? ऐसे. तो एंगल this one will be equals to angle this one. Means angle TAE will be equals to angle BEF. ठीक है. तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, वो मिल चुकी है. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. सेकेंड, तो इन ट्राइंगल ATF एंड ट्राइंगल BEBF, एंगल ADB is equals to angle DBE from 1. Angle DAE equals to angle DEF from 2. और अगर ये दोनों इक्वल है तो बाय AA प्रॉपर्टी triangle ADF will be similar to triangle EBF. और जब भी सिमिलर होती है तो हमें पता है कि इनके जो रेशियोज़ होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. जैसे कि AD अपॉन AD, हमें इससे मतलब नहीं है. तो DF अपॉन BF will be equals to AF upon EF by similar part of similar triangle. ठीक है. corresponding part of similar triangle. अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? DF को EF, अभी ये मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस,
DF multiplied by EF will be equals to AF multiplied by BF. Hence proved. यही हमें प्रूव करना था. Let's get to our next question. The perimeter of right triangle, एक right triangle है, उसका perimeter दे रखा है 60 सेंटीमीटर. Hypotenuse is 25 सेंटीमीटर. Find the length of other two sides of triangle. हमें बाकी की दो साइड्स निकालनी है. तो अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y. हमारे पास में दो रिलेशन आएंगे. देखो x प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि पेरीमीटर की वजह से. ठीक है. x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 25 माइनस वाई. 10 में से 5 गए 5, 4 गए 3 माइनस वाई. दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे. तो 25 का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा. x का स्क्वायर हमें लेना है 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 625. अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी. 35 का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर. अब 35 का स्क्वायर करना है. 5 3 जा 15, 16 17, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 10, is equals to 1225 plus y square minus 70y plus y square. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. y स्क्वायर और y स्क्वायर होता है 2y स्क्वायर माइनस 70y और प्लस 1225 माइनस 625 600 होगा. ठीक है. टू कॉमन ले लेते तो वाई स्क्वायर 35y माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है. तुम दो तरीके से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. कोई भी तरीके से करो, आपको y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो गो अहेड और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल इफ द मीन ऑफ द गिवन टेबल इज 18. मीन दे रखा है 18, हमें निकालनी है मिसिंग फ्रिक्वेंसी. तो चलो इसके लिए एक काम करते हैं, हम इसके अंदर ही, इस टेबल के अंदर ही x की वैल्यू निकालते हैं. पहले x दो नंबर के बीच का नंबर होता है, तो 11 और 13 के बीच में 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद में सम करने पर फ्रिक्वेंसी का सम करने पर क्या आएगा. 6 प्लस 4 10 प्लस 23 23 प्लस 7 30 39 44 44 प्लस f फ्रिक्वेंसी का सम है. ठीक है. सिग्मा एफ एक्स. अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है. अब हमें क्या निकालना होगा, हमें एफ आई एक्स आई भी निकालना होगा.
तो यहाँ हम FI/XI निकालते हैं। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 84, 14 6 जा 6 18 24, 2 6 1 जा 6 7 8, 6 9 जा 54, 5 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 18 into 13, तो होता है 4 9 10 11 12 13, 20F, 5 2 जा 10, 11, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, सिग्मा FI/XI। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सबका सम। 652 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F इज इक्वल्स टू 18। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 652 प्लस 20F, 18, 44 प्लस F, 792 प्लस 18F, 20F माइनस 18F, 792 माइनस 652, 0 4 1 2, F इज इक्वल्स टू 70। वीडियो को पॉज करके इस केस स्टडी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में गिवन लिखना है। इसमें बोल रहा है कि एक रन प्लान किया है स्कूल के अंदर चैरिटी ने, और सबसे पहला राउंड जो है वो 300 मीटर का है। फिर आगे के राउंड जो है वो 50-50 मीटर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये चलता है 10th राउंड तक। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट द 4th 5th और 6th टर्म। तो पहले तो देखो ए है 300, हमने 400 तक तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो A4 क्या हो जाएगा 450, A5 क्या हो जाएगा 500, A6 क्या हो जाएगा 550, ठीक है। 50-50 मीटर ही तो इंक्रीज करना था। 4th 5th और 6th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट के आंसर्स है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। 8th राउंड का डिस्टेंस कितना होगा? कुल मिला के 8th राउंड की वैल्यू पूछी है इसने, ठीक है। तो A8 पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, A + 7D भी कर सकती हूँ। A इज़ 300, 7D was 50, तो 300 + 7 5 35, इट विल बी 650 मीटर, ठीक है। मीटर लगाना भूलना मत। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। कितना भागे होंगे वो? तो S10 पूछ रहा है वो। n/2 twice of A n-1 D is formula 10/2 twice of A was 300, n was 10-1 and D was 50. 5 3 2 जा 600, 9 50, 50 10, 5 1 जा 5 मीटर। इतना भागे होंगे 10 राउंड के बाद तक।
इफ़ अ रनर कंप्लीट ओनली फर्स्ट 6 राउंड्स व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो इसने देखो और के अंदर जो चीज़ पूछी है वो खुद से करो, बट इट इज़ जस्ट आस्किंग S6। ठीक है, तो सेम चीज़ करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल बना रहा है ये ब्रूस और इसकी डायमीटर है 35 mm। कितनी है? 35 mm डायमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। और ये ऐसी 5 डायमीटर्स बना रहा है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे 5 डायमीटर्स बना रहा है। डायमीटर डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। आपको पहले थीटा निकालना है। डायमीटर इज 35 mm, तो रेडियस विल बी 35/2 mm। ठीक है, अब टोटल 10 सेक्टर है, तो थीटा विल बी 360/10 मीन्स 36 डिग्री का एक सेक्टर होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर है। Find the length of the arc ACB. Now ACB is ACB, ये C यहाँ पे पॉइंट दिया है, मतलब माइनर आर्क की बात कर रही है। θ/360 2πr इसका फॉर्मूला है। ठीक है, थीटा वॉज 36/360 2 इंटू पाई इंटू r is 35/2। 2 से 2 कट, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स। ऊपर क्या बच रहा है? 11। नीचे कुछ नहीं बच रहा है, तो इट विल बी मीटर, mm, मिलीमीटर। ठीक है, थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equals to θ/360 pi r square। थीटा वॉज 36, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू इज 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 क्योंकि स्क्वायर है। 10 टाइम्स, 7 की टेबल में 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, ऊपर बच रहा है 11 इंटू 35, नीचे बच रहा है 2 2 ज़ा 4, 583/4। अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 9, 24, 6.2 5 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए करोगे सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए और में है तो आप चाहो तो फर्स्ट वाला प्रिफर कर सकते हो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर। तो इन्होंने डायग्राम बहुत क्लियरली दे रखा है, हमारी काफ़ी मेहनत कम कर दी है। इफ़ सी डी इज h मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म्स ऑफ h। तो इन्होंने पहले ये वाले ट्राइंगल को लेने की बात की है। तो इन ट्राइंगल बी सी डी हमें बताना है बी डी की लेंथ। फाइंड द डिस्टेंस बी डी। तो बेस और
एडजेसेंट, मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच का रिलेशन कौन बताता है? टेन थीटा, ओ टेन 45, ऑपोजिट है एच और एडजेसेंट है बी डी। 1 एच इज इक्वल्स टू बी डी। तो कुल मिला के बी डी और एच बरोबर ही हो जाएंगे। बी डी इज इक्वल्स टू 1 एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बी सी। ये वाले डिस्टेंस निकालनी है हमें। बी सी इन टर्म्स ऑफ एच। बी सी निकालना है, मतलब एक यूज़ हो रहा है यहाँ पे हाइपोटेनियस और दूसरा यूज़ हो रहा है, कोई भी ले लो, एडजेसेंट या ऑपोजिट। तो मैं ले रही हूँ साइन 45 डिग्री विच स्टेट्स दैट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट है एच और हाइपोटेनियस बी सी, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। हाइपोटेनियस हाइट बी सी √2h हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट सी ई। सी ई सी ई पूरी हाइट निकालनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की। √3 की वैल्यू हमें 1.73 लेनी है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट सी ई। अब देखो हमें निकालनी है फाइंड हाइट सी ई, ये वाली हाइट। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला ट्राइंगल। हमें एक चीज़ पता है कि बी डी और ए ई और सी डी तीनों एच है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। हम अब यूज़ करते हैं इन ट्राइंगल ए ई सी। हमें एक चीज़ पता है, कौन सा रिलेशन लग रहा है, थीटा के पास वाला, मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ये यूज़ होता है 1060 डिग्री। ऑपोजिट है 40 + h, एडजेसेंट है h, और 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। हमें √3 की जगह 1.73 लेना है। 1.73 h, 40 + h। हम h को h से माइनस करेंगे, ये 1 है, तो 0.73 h आ जाएगा। h इज़ इक्वल्स टू 40/0.73, पॉइंट हटाया, 2 ज़ीरो लगाए, 4073। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 54.6 मीटर। तो हाइट, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब सी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54.6 + 40 मीटर। तो इट विल बी 94.6 मीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करेंगे 30 स्पीड रन्स। 30 स्पीड रन्स किस लिए, टू कवर 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कैसे कवर करेंगे, ये हम 20 MCQs करेंगे और 10 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स यहाँ से। हम इनको टारगेट करने के लिए कुछ 30 क्वेश्चंस करेंगे जो रिपीटेटिव है।